तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में, जहां पे आज हम सीखेंगे प्रैक्टिकल 2 ऑफ द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग लैब मैनुअल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ उसे शेयर कर दीजिए। प्रेस बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जहां से आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर कोई डाउट या डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तो प्रैक्टिकल 2 में आज हम देखेंगे कि कन्वोल्यूशन को कैसे मैटलैब में इंप्लीमेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट कोड दैट इज अवेलेबल और कमांड अवेलेबल इन द मैटलैब और विदाउट यूजिंग इनबिल्ट कमांड। तो वो हम आज देखेंगे। तो ये तो सैंपल सर्टिफिकेट है और ये इंडेक्स है। तो आज से पहले का प्रैक्टिकल हमने 1 देखा था। अगर आपने वो प्रैक्टिकल नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, आपको ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका वीडियो। तो वहाँ से आप पहला प्रैक्टिकल दे सके, जैसे टू वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन सिस्टम। और आज का प्रैक्टिकल से टू परफॉर्म कन्वोल्यूशन विदाउट यूजिंग इनबिल्ट कमांड एंड यूजिंग इनबिल्ट कमांड। तो आज प्रैक्टिकल करते हैं जहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे कन्वोल्यूशन विदाउट यूजिंग इनबिल्ट कमांड एंड विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट कमांड। सो ऑब्जेक्टिव है लीनियर कन्वोल्यूशन ऑफ 2 सीक्वेंस यूजिंग मैटलैब। वो सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं हम? मैटलैब 2022। Convolution is one of the most important concepts in digital signal processing that can be used to determine the output system that produces for a given input signal. This is the mathematical calculation to find the convolution of 2 sequence that is mentioned below, like f convolution g of n that is equal to sigma. Here k is equal to minus infinite to infinite, f of k j of n minus k that is equal to sigma k. Here k is there for infinite to infinite, f of n minus k g of k. And there are 4 basic steps are there in the convolution. First is the folding, then shifting, then multiplication and addition. कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मतलब में? तो चलो आज हम देख लेते हैं। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो CLC, तो CLC किस लिए यूज होता है? फॉर क्लियर कमांड विंडो। बाद में हम क्लियर कर देते हैं। अभी तो वैसे वर्कस्पेस में कुछ है नहीं, फिर भी वर्कस्पेस को मुझे क्लियर करना हो तो मैं इसे क्लियर यूज कर सकता हूँ। तो क्लियर वर्कस्पेस। अब बाद में मैं डिस्प्ले कर देता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं 2 प्रोग्राम एक साथ आपको दिखाने वाला हूं। पहला है वो है कन्वोल्यूशन विदाउट यूजिंग इनबिल्ट कमांड। ओके, तो ये हो गया डिस्प्ले हमारा। यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा प्रोग्राम। तो अब पहले क्या करते हैं, 2 सीक्वेंस लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे 2 सीक्वेंस के लिए देख रहे हैं। तो पहला एक सीक्वेंस लेते हैं x, तो वो हम इनपुट से यहाँ पे उसे पूछेंगे जो भी हमें चाहिए। सो इनपुट, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर सीक्वेंस। तो ये हुआ हमारा इनपुट सीक्वेंस। ओके, उसी तरह से हम ले लेते हैं h। वैसे क्या होता है x इंटू x कन्वोल्यूशन h दैट इज इक्वल टू y। तो ये हो गया हमारा। तो हम ले लेते हैं दूसरा h एंटर अनदर सीक्वेंस। ये हो गया इनपुट सेकेंड सीक्वेंस। अब हमें लेंथ फाइंड करना रहता है। आपको पता ही होगा कन्वोल्यूशन में, जैसे कि मतलब फाइंड करना टोटल क्या रहता है लेंथ m, जैसे कि x प्लस h माइनस 1। ये फाइनल कैलकुलेशन में लेंथ इसका पहले फाइंड करते हैं, बाद में कैलकुलेशन करते हैं कन्वोल्यूशन का। तो इसके लिए हम पहले क्या फाइंड करेंगे? पहले हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ x। तो m इक्वल टू लेंथ ऑफ x। ये हो गया। यहाँ पे मैं सेमीकोलन इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे लास्ट में कि इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे आपको दिखाएगा नहीं। अगर सेमीकोलन हटा दोगे तो m जो भी वेरिएबल है आपको इंडिकेट करेगा कमांड विंडो में। तो ये हो गया फाइंड लेंथ ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस। उसी तरह से हम फाइंड करेंगे दूसरी सीक्वेंस को। तो उसे मैं बोल देता हूँ n। ये हो गया n length of h, find length of second sequence।
ओके, तो अब हमें फाइंड करना है उसका टोटल लेंथ। तो हम वेरिएबल से देते हैं k दैट इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें, जैसे कि कोई सीक्वेंस ले रहा हूँ मैं, वो एक पहला x है 1 2 और दूसरा है 1 2 3, तो 5 हुआ टोटल नंबर। तो 5 2 प्लस 3 माइनस 1, तो टोटल होगा आउटपुट का लेंथ कितना होगा 4। ओके, तो ये हम एग्जीक्यूशन के समय भी देख लेंगे। सो टोटल रेंज और लेंथ m प्लस n माइनस 1। चलो, अब मुझे अभी मैं पहले जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कन्वोल्यूशन विदाउट यूजिंग इनबिल्ट कमांड। तो यहाँ पे मुझे एक पैरेलल स्पेस चाहिए, तो उसके लिए मैं किसका यूज कर रहा हूँ, वेरिएबल और इनबिल्ट कमांड जीरोस का, और ये होगा आउटपुट y। तो अभी क्या कर रहा हूँ, मैं क्रिएट कर रहा हूँ स्पेस जहाँ पे ये एक वेरिएबल क्रिएट होगा y। तो वो कितने का लेंथ का होगा, अप टू लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर k। सो 1 to k। सो यहाँ पे हो गया ये क्रिएट पैरेलल स्पेस फॉर आउटपुट वेरिएबल। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, मुझे दो लूप चाहिए। तो 2 लूप required for calculation of each row and column। ठीक है, मुझे अब 2 लूप चाहिए, क्योंकि आप टेबुलर में से भी जानते हैं कैलकुलेशन में कैसे करते हैं कन्वोल्यूशन में। तो वहाँ पे एक टेबुलर के लिए रो कॉलम का इंडिविजुअल मुझे काउंट करना है हर एक का, तो उसके लिए मुझे 2 लूप यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ओके, तो एज पर टेबुलर और इक्वेशन बेस्ड फॉर्मूला। तो पहले मैं लेता हूँ फॉर एक आउटर लूप फॉर आई, एक वेरिएबल लेता हूँ आई जो कि रहेगा 0 to k। तो ये हो गया मेरा एक आउटर लूप हो गया लूप, एंड उसमें हम दूसरा लूप लेते हैं फॉर j दैट इज इक्वल टू सेम 0 to k, और ये हो गया मेरा इनर लूप। तो आप बोल सकते हो कि दोनों अब यहाँ से कवर हो गए। अब मैं कंडीशन लेता हूँ, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट इन दिस पर्टिकुलर कन्वोल्यूशन विदाउट यूजिंग इनबिल्ट कमांड। तो ये कौन सी कंडीशन है, तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई आई माइनस जे और प्लस 1 इससे 0 तो नहीं है, प्लस 1 में लेता हूँ, तो ये इसका जो भी वैल्यूएशन आता है वो ग्रेटर देन 0 तो है ना, मतलब वो 0 तो नहीं है ना, या 0 से ग्रेटर देन है ना, लेस देन तो 0 नहीं है। तो ये कंडीशन पहले चेक करेंगे, और बाद में एंड कंडीशन, इतना ही सफिशिएंट नहीं हो, एंड उसका लेंथ है जिसके, और उसका जो वैल्यूएशन टोटल है आई माइनस जे प्लस 1, तो वो किससे कम है, अभी h से, n से और m दोनों से कम तो है ना, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके आउटर साइड तो कैलकुलेशन क्या होगा 0 होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लेस देन इक्वल टू n, एंड i minus j plus 1 less than equal to m. I hope all of you understand this particular line. This is a very important line to implement this particular command or convolution without using inbuilt command. चलो, तो ये हो गया one of the very important condition. It is a condition to start convolution. और ये तो अब इक्वेशन यहाँ पे डाल, ये अगर सेटिस्फाई होता है तो इक्वेशन लगा देना। तो इक्वेशन क्या है, अब मैं हर एक प्लस वेरिएबल पे मैं चेक करूंगा। तो i प्लस 1 इक्वेशन हो गया, y इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू सिग्मा x ऑफ k h ऑफ n माइनस k, या x ऑफ n माइनस k h ऑफ k, तो जो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ y ऑफ i प्लस 1 की एक से होगा, एक में ऐसा प्लस करके ले रहा हूँ, तो प्लस x ऑफ j प्लस 1 इंटू, यहाँ पे मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ क्योंकि हर एक एलिमेंट वाइज मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो इंटू h ऑफ i माइनस j प्लस 1, तो x माइनस x ऑफ के h ऑफ n माइनस के, ये इक्वेशन मैंने इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया। तो ये हुआ इक्वेशन फॉर कन्वोल्यूशन। तो अब मैं लूप को एंड कर देता हूँ। तो पहले मैं लूप देता हूँ इफ, जो हमारा कंडीशन उसको मैं एंड करता हूँ, तो ये हो गया एंडिंग
इफ लूप, मैं फॉर लूप को एंड कर देता हूँ, तो ये हो गया हमारा एंडिंग इनर लूप, और आउटर लूप को एंड कर देते हैं, तो एंड, तो ये हो गया एंडिंग आउटर लूप। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम आउटपुट को चेक भी करना है तो देखना भी है, तो यहाँ पे y लिख देता हूँ, तो जो भी आउटपुट रिजल्ट मिलेगा एंडिंग द आउटपुट लूप, आउटर लूप। अब क्या करते हैं, लास्ट में हम y भी लिख देते हैं। तो y किस लिए, कि जो भी आउटपुट रिजल्ट है वो y में हमने सेव किया है, तो y जो भी लास्ट रिजल्ट है वो में शो करेगा। तो चलो ये प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। तो इसको मैं करता हूँ रन, तो पहले डालता हूँ एंटर सीक्वेंस, तो उसको डालता हूँ 1 and 2, तो ये हुआ लेंथ क्या हुआ x का 1 and 2, तो 2 हुआ। और अनदर सीक्वेंस डालता हूँ मैं 1 2 3, तो ये हो गया 3, तो 2 + 3 - 1, तो ये हुआ लेंथ 4। तो आप देख सकते हो जो वेरिएबल जो भी हमें आउटपुट y मिला वो उसका लेंथ है 4 है। तो क्यों मिला, क्योंकि m 2 है, n 3 है और -1, तो 2 + 3 - 1, तो ये हो गया 4। तो इसलिए हमें जो भी आंसर मिल रहा है वो 4 की लेंथ में मिल रहा है। तो दैट इज द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग अ कन्वोल्यूशन विदाउट यूजिंग इनबिल्ट कमांड। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। If any query and doubt you can write in the comment section. चलो अब दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं। उसको हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट कमांड। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें ये तो सेम ही रखते हैं। चलो CLC क्लियर जो भी है डिस्प्ले, अब मैं यहाँ पे ये तो इनपुट में डालता हूँ, तो ये मैं सेम कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अभी लास्ट में सेमीकोलन डाल देता हूँ, जिससे डिस्प्ले रिजल्ट में नहीं होगा, सिर्फ हमें सीक्वेंस दिखाएगा। और ये पहले का आंसर है, तो अभी मैं उसको आप निकाल भी सकते हो और रख भी सकते हो। जैसे अगर क्लियर करना है वर्क स्पेस, तो यहाँ पर क्लियर कर दो, आंसर लिख दीजिए। आंसर है 1476, तो इसे मैं क्लियर देता हूँ क्लियर और LC। तो अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा प्रोग्राम रन का जो है कन्वोल्यूशन विथ यूजिंग इनबिल्ट कमांड। ओके, इनबिल्ट कमांड, तो इनबिल्ट कमांड कौन सा है, कन्वो है। तो y = कन्वोल्यूशन ऑफ x, h। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, ना तो हमें लेंथ का फाइंड करना है, x का h का क्या लेंथ है, डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ जस्ट वन कमांड वी कैन एबल टू फाइंड द कन्वोल्यूशन। चलो हम चेक कर लेते हैं। तो हम सेम ही रखेंगे। मैं यह सेक्शन को रन करता हूँ, तो आप अगर इतना ही सेक्शन रन करना है तो पहले सिलेक्ट कीजिए, बाद में राइट क्लिक कीजिए और इवैल्यूएट सेक्शन इन कमांड विंडो। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो ये हो गया। पहले पूछेगा एंटर सीक्वेंस, तो 1 2, ठीक है। अब बाद में पूछेगा एंटर अनदर सीक्वेंस, तो ये हो गया 1 2 3, ये हो गया सेम आंसर 1476। तो विद इन 3 लाइन यू कैन कंप्लीट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो ये हो गया कन्वोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट कमांड और विदाउट यूजिंग इनबिल्ट कमांड। और सेम प्रोग्राम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, उसका सोल्यूशन रिजल्ट भी लिखा हुआ है और ये कंक्लूजन। तो हमने क्या सीखा कि हम मैटलैब की मदद से लीनियर कन्वोल्यूशन 2 सीक्वेंस का कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनबिल्ट कमांड और विदाउट यूजिंग इनबिल्ट कमांड। If you found difficulty or doubt, then you can write in the comment section. Till that, have a nice day. Thank you.